Progress. अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करें। मैं सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त करने वाली एक परमात्म मत पर चलने वाली आत्मा हूं। बाबा को बुलाएं। बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। और हमारे सामने मेरा बाबा कितना मेहरबान, मुझ पर रहम करने वाला, मुझे सतो प्रधान बनाने वाला, ऐसे बाबा को सामने अनुभव करते हुए अब हम मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा क्या मम्मी आप अनम्यूट करो। मम्मी is saying ओम शांति and she is muted. ट्रू। तो आज बाबा ने क्या कहा? हमारी जो पढ़ाई है वो द बेस्ट है, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। और पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। पढ़ाई द बेस्ट। दुनिया में जब कहते हैं ये वाली जगह अच्छी है, ये इंस्टीट्यूट अच्छी है, तो उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि पढ़ाई अच्छी होते हैं, क्योंकि उसको पढ़ के अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं इजीली। पढ़कर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। और हमारी डेस्टिनेशन क्या है? ट्रांसफॉर्म होना। सतयुग। सतयुग। सतयुग में जाना है। सभ्यता ने क्या कहा था? आई कुडंट गेट इट। ट्रांसफॉर्म। 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 अच्छा। और आज की मुरली के हिसाब से हमारा लक्ष्य क्या है? तमो प्रधान से सतो प्रधान। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। साथ में ऐड करो, पर उसमें सजाएं नहीं खानी है। प्यार से बाबा को याद करना। ऐसा पुरुषार्थ, लक्ष्य ऐसा पुरुषार्थ करना है, इतना परफेक्ट हो कि मुझे सजाएं ना खानी। तो ये है लक्ष्य। इसके लिए द बेस्ट हमको पढ़ाई मिल रही है। बाबा ने बोला इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया में क्या कहते हैं? पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। तो हमारा खेल कूद क्या है? हम किसको खेल कूद कहते हैं आजकल ज्ञान में आने के बाद? अलबेलेपन को। अलबेलेपन को, दुनिया के आकर्षण में
फंसने को, उसको हम कहते हैं खेल कूद। चलो थोड़ा सा मोबाइल देख लें, थोड़ी बहुत गप्पे तो मार लें, है ना, थोड़ा सा करने में क्या हो जाएगा, वो वाली बात। आप अगर आपका ध्यान योग में है, आपने 1-2 मिनट भी कोई उल्टी सीधी चीज को पढ़ ली, योग में सबसे पहले वो आएगा। जो अच्छे वाला किया वो तो आउट हो जाएगा, वो नेगेटिव वाला आएगा, और वो उसका रीजन क्या है? वातावरण ऐसा है, आसपास की एनर्जीज वही है, हम बन रहे हैं कि हम उस एनर्जी को डिसिपेट करें, पर उसका अगर मेरे में अंश मात्र भी आ गया, जैसे मेरे इर्द गिर्द एक बहुत सुंदर ऑरा है ना, एक गुब्बारा है, उसमें आपने गैस भर दी ना, हैलोजन, पर उसमें इतनी सी मोरी से पंक्चर कर दो तो रिजल्ट क्या होता है? पूरा गुब्बारा फुस, है ना। इतना सा अंश मात्र भी विष के थॉट्स आ गए, विषैले थॉट्स आ गए, तो योग फुस। वो जो योग में मजे आ रहे थे, नशा चढ़ रहा था, वो समाप्त हो जाता है। तो बाबा ने कहा पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते रहो। तो जो हमारा लक्ष्य है कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, जिसके लिए दी बेस्ट पढ़ाई मुझे मिल रही है, वो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, वहां पे ऊंच पद मैं प्राप्त कर सकती हूँ इस पढ़ाई से, तो उसके लिए बाबा ने बोला मत सिर्फ एक टीचर की रखो, क्योंकि दो चीजें हैं, योग का बोला और पढ़ाई अर्थात ज्ञान के लिए बोला। ज्ञान की समझ आ जाए तो योग लगेगा। योग के लिए भी बताया बाबा ने, आज विधि बताई ना, विधि क्या है? ज्ञान की समझ रखो और योग लगाओ। योग के लिए बातें बताई, ज्ञान की बातें बताई, और ज्ञान के लिए क्या कहा? उस एक की मत पर चलो ना, जिसके लिए क्या बोला? यहां एक ही मत मिलती है, ये है। मत के लिए क्या एडजेक्टिव यूज किया बाबा ने आज? बोला ना, ये कौन सी मत है? वंडरफुल मत, वंडरफुल मत है ना। कैसे वंडरफुल है? क्योंकि ये सबसे यूनिक है। यूनिक है, और हमको सतो प्रधान बनाती है। सतो प्रधान सबसे वंडरफुल हमें बनाती है, और पतित से पावन बनते हैं, सदगति मिलती है। सदगति मिलती है, पतित से पावन बनते हैं, हम ही खुद वंडरफुल बन जाते हैं। और बताओ इस वंडरफुल मत में क्या खूबी है? यूनिक है, राइट। और भगवान खुद पढ़ाते हैं। भगवान खुद पढ़ाते हैं जी। और हमें अपनी पहचान मिलती है, भगवान की पहचान मिलती है। चक्र का ज्ञान मिलता है, हम क्या थे और क्या बनने जा रहे हैं अब। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मिलता है। और इतनी माइंड में कंफ्यूजन रहती थी, अबाउट माइंड में इतनी कंफ्यूजन रहती थी, ये देवता वो भगवान, ये सारी क्लैरिटी आ गई। जी, आपकी आवाज सिप्पी बिल्कुल कट आउट हो रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। clarity. Okay, okay. Now can you hear me properly? Better. Okay, now tell. Okay. No, I was just saying that there was utter confusion. Krishna is the greatest God, Ram or Shiv or who is Shankar. बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी सी आती जा रही है। क्लैरिटी आ रही है, वेरी गुड। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये भी इसकी भी पहचान मिली है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। और इसकी सबसे वंडरफुल बात ये है, देखो हम जब पढ़ाई पढ़ते हैं ना, जब पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा पढ़ लो फिर ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लो फिर ये कर लेंगे। वो थोड़ा सा हमें स्ट्रेस देती है, टेंशन में लाती है। ये ऐसी बातें हैं जो बाबा हमें बोलते हैं, ये हमें अगर हम करते हैं एक्यूरेटली तो डी स्ट्रेस करता है, तो सुख उसी समय। खुशी की खुराक
Now सर्वव्यापी, you know, they say सर्वव्यापी नहीं है, पर सर्वव्यापी in a way है. तुम भी बुला लो, मैं भी बुला लो. He can be present at the same time, anywhere and everywhere with everyone. हाँ, So that way he is that सर्वव्यापी. way, हाँ, in And a he- subtle way, to understand that. And he knows what is going wrong. वो सब पता है. So ये नहीं कि हमारी छोटी छोटी गलतियां देख रहे हैं, but he knows. He knows, yes, बिल्कुल राइट बोला ना. तो बाबा ने क्या बोला है कि ये मेरी वंडरफुल जो इस पर तुम अब चलो. तो फिर क्या होगा, अगर इस पर चलोगे तो सजाएं नहीं खानी पड़ेगी. जो तुम्हारा लक्ष्य है वो भी अचीव हो जाएगा. तुम अभी भी सुखी हो जाओगे और तभी भी सुखी होगे. पूरे कल्प आप सुख पाओगे. तो जिसके लिए, याद के लिए बाबा ने क्या क्या कहा आज, याद के लिए डायरेक्शन दिया, और बाबा ने और कौन सा डायरेक्शन दिया, ज्ञान का. तो याद के लिए क्या कहा बाबा ने, कि मुझे याद करो, प्यार से याद, प्यार से याद करो, और उठते बैठते याद करो, चलते उठते बैठते याद करो. और क्या बोला, याद करोगे तो क्या होगा, सुख आत्मा मिलेगा. समूह प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएगी. बाबा ने बोला ना, कट निकल जाएगी. जो जंग लगा है, जो वो निकल जाएगी. रस्टेड आत्मा है, उसके रस्ट को वो क्लीनिंग हो जाएगी. और क्या बोला याद के लिए, मैं बागवान हूँ, खेवैया हूँ, मैं याद करोगे तो सुखी हो जाओगे. सजाओं से छूट जाओगे, मेहरबान है, सजाओं से छूट जाओगे. सजाओं से. और जितना याद करोगे उतने ज्यादा नंबर बढ़ेंगे. हाँ, नंबर बढ़ेंगे क्योंकि आत्मा क्लीन हो जाएगी. श्रेष्ठ बन जाएगी आत्मा. हाँ, बाबा को उससे कोई कुछ नहीं मिल रहा है. ये नहीं कि तुम मुझे याद करो तो उसमें कोई ईगो का पॉइंट आ रहा है. मुझे याद करो क्योंकि तुम मुझे याद करोगे तो तुम बनोगे. जैसे माँ बाप बोलते हैं ना, तुमने कोई डायरेक्शन लेनी है, मेरे पास आओ. सारी दुनिया के पास क्यों जाते हो, मैं तुम्हें एक्यूरेट बताऊंगा क्या करना है. बोलते हैं ना वो अपने बच्चों को, सारी दुनिया से सुनते फिरते हो, वो कोई अच्छा बताए, कोई अपनी बीच में किसी को और अपना कोई एडवांटेज होता हो तुमसे तो उस हिसाब से बताएं. हम तुमको बिल्कुल एक्यूरेट बताएंगे क्योंकि हमारे को कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है. तो परमात्मा को तो कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है. बाबा कहते हैं तुम बन जाओगे. तो फिर बाबा ने बोला, इस संग का रंग लगेगा तो 21 जन्म क्या, पूरा कल तुम सुख पाओ. और जो फर्स्ट क्लास युक्ति क्या बोली बाबा ने, मन मना भव. मन मना, गीता का पहला अक्षर मन मना. और माँ एकम याद करो. याद करो. फिर बोला बाबा ने ये निरंतर याद करना है, पर साथ में क्या बोला, निरंतर याद कब होगी, उठते बैठते, बैठते चलते अंत में होगी. अंत में, अभी नहीं होगी. आप अभी एफर्ट करोगे, पर अंत में आपको वो फीलिंग आएगी कुछ भी और याद नहीं है ना. और हम जो फिर ये योग जो है, इसको बाबा ने क्या बोला, बल. योग को बल क्यों बोला, बाबा ने कहा कि बाहुबल से नहीं मिलेगी, योग बल से तुमको बादशाही मिलेगी, विश्व की बादशाही. बिल्कुल. तो योग को बल क्यों कहा, क्योंकि योग से ही क्योंकि हमारे विकर्म विनाश होते हैं. योग से ही हमारे जो विकर्म है वो भी विनाश होंगे ना. बल है, शक्ति मिलती है हमको. शक्ति, कौन सी शक्ति मिलती है, कौन सी शक्ति मिलती है, आपको सबको पता ही है. सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए. हम सर्व गुण संपन्न बनते जाते हैं. जो गुण संपन्न आत्मा होती है उसको फिर किसी चीज की खुद को रिक्वायरमेंट फिनिश हो जाती है ना. शक्तिशाली हम किसको कहते हैं, ये इतनी एक्सरसाइज करता है, ये करता है, ये 1 घंटे तक भाग सकता है, ये 4 घंटे तक खेल सकता है, इतनी शक्ति है. और योग का बल क्या है, हमारे को कंटिन्यूअसली स्टेबल बना देता है, कंटिन्यूअसली.
कि हमारे, अगर हम निरंतर याद में हैं, निरंतर याद को अचीव कर लेते हैं, तो हम कभी भी शक्तिहीन, लो, ये हो गया, मुझे ये चाहिए, वो वाली फीलिंग से हम फ्री हो जाते। तो बल है ना, ये बल हो गया ना, स्ट्रेंथ हो गई। तो फिर कुछ भी हो रहा हो, मेरे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो मेरे अंदर योग का बल है। दुनिया में कितने राजाएं आए, हमने कहा, कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, सब ने अपनी सीमाओं को पार करके पूरे विश्व पर राज करने की कोशिश करी। उन्होंने क्या यूज किया? बाहुबल, बाहुबल, बारूद, बारूद, बाहुबल। पर उसका रिजल्ट क्या हुआ? विनाश। विनाश। उसका रिजल्ट हुआ पेन, दुख, अशांति। और जिनके ऊपर राज किया, कोई खुश, कोई नाखुश, इतने लोगों ने अपने शरीरों को छोड़ा, इतनी पेन को अनुभव किया। पेन देकर अपने सेल्फिश पर्पस के लिए, अपने आप को ऊंचा फील करने के लिए, दुख के द्वारा हम वो नहीं कर सकते। इवन एडोल्फ हिटलर आल्सो, ही आल्सो वांटेड कि मैं पूरे, हिटलर आल्सो, बिल्कुल। हिटलर, मुसोलिनी, हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री के। ये विश्व पर राज्य करने का तरीका क्या है? योग बल से करना है, प्यार से। प्यार से, बाबा की जो श्रीमत पर चलना। जैसे बाबा हर एक आत्मा के दिल पर राज करता है। हर आत्मा किसी भी धर्म की हो, वो उसको ही बुलाती है, क्योंकि उसने सबकी मदद की है और आत्मा के अंदर वो मेमोरी फिट है ना। तो जब हम बाप समान स्नेह, ज्ञान रूपी स्नेह का स्वरूप होंगे, ज्ञान युक्त स्नेह का स्वरूप होंगे, तब हम हर एक के दिल पर राज कर सकते हैं। राज करने का तरीका क्या है? सबके दिलों में जगह बनती। राज, दिलों दिलों पर में राज जगह करना। कब बनती है? जब हम उनको कुछ देते हैं, उनको हमसे कुछ मिलता है। और हम देने लायक कब बनते हैं? योग जब बल हम एक खुद मोटा शब्द है। भरपूर, क्या होता है? जब हाँ, हम खुद खुद भरपूर होते हैं। किस चीज से भरपूर होते हैं? गुणों और जब, शक्तियों से, हाँ जी रेखा भाई। गुणों और शक्तियों से। तो जब आत्मा में एक पॉइंट फिट हो जाए, मैं विश्व कल्याणकारी हूं और मेरे अंदर शुभ भावना के अलावा कुछ भी नहीं है, तब मैं विश्व पर राज करती हूं। मैं ग्लोब के ऊपर के पॉइंट पर बैठकर, सिर्फ विजुअलाइजेशन की बात नहीं है, मैं बैठी हूं, मेरे अंदर ये भावना है कि मैं कैसे किसको सुख दूं, मेरी ये भावना जो है बनी रहे। उसको कहते हैं योग का बल और विश्व कल्याणकारी शुभ भावना से संपन्न, तब विश्व के राजा बनेंगे। जो बाबा ने बोला अब रावण राज है और हमने राम राज को स्थापन करना है। कौन सा राम? शिव बाबा। शिव, बाबा शिव बाबा। तो आपको पता ही है, 4 राम, एक नाम का राम, घट घट का राम, त्रेता का राम, और एक राम जो सबसे न्यारा वो है शिव बाबा ना। तो जब हम बाप समान ये वृत्ति रखेंगे, हम जब एक बार क्वेश्चन आया ना, बाबा ये क्यों बार बार कहते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं? वो बता रहे हैं मैं हूं, आओ मेरे पास, कहाँ भटक रहे हो, इधर जाओ उधर जाओ, ये गुरु वो गुरु। बाबा क्या कहते हैं, वो गुरु भी मेरे पास ही तो आते हैं। जैसे आते हैं दीदियों के पास ना, कोई अपनी कोई प्रॉब्लम सुनाता है, कोई सुनाता है। मैं पूछ रही थी कंचन दीदी से, वो कहते हैं हम तो बाप के सामने अर्जी रख देते हैं, मर्जी उसकी, करने वाला वही है। जब ये वाले संकल्प मेरे में फिट हो जाते हैं ना, मैं विश्व कल्याणकारी, मेरा काम है सबको देना, मैं शुभ, सबके लिए शुभ भावना, सब सुखी हो जाएं विदाउट एक्सेप्शंस, ये खराब काम करता है ये भी सुखी हो जाए, वो सुखी हो जाएगा, तो जो खराब काम करता है, मुझे तंग करता है, वो तंग भी करना बंद कर देगा। वो तंग करता ही इसलिए क्योंकि खुद दुखी है। ये वाली बातें अंदर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए बस।
फिर बाबा ने बोला याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। तो खुशी हमारी क्या चीज छीनती है? 1 मिनट इस पर चिंतन करो। आई जस्ट बी बैक, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन विल शेयर। तो ठंडा ही होगा तो मेरे लिए खाना इजी होगा। हाँ जी, याद में रहो तो खुशी कैसे आ जाती है? क्योंकि हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है, ऊंची हो जाती है। और राइट बोला, थोड़ा और और। हम कोई व्यर्थ में नहीं जाते उस टाइम। व्यर्थ क्या देता है? दुख। क्योंकि दुनिया में सिर्फ दुख है। हम उस सारी बातों से हम कहते हैं मन बुद्धि को सारी चीजों से समेट लो, अपने को आत्मा समझो। हम उन सारी चीजों से फ्री हो गए, हट गए। तो तो फिर जब हम अपने स्व स्वरूप में टिकते हैं उसमें भी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मैं हूं ही खुशी का स्वरूप। खुशी मेरा ओरिजिनल नेचर है, वो इमर्ज हो जाता है ना। कोई कुछ कह रहा है क्या? खुशी हमारा एक ओरिजिनल गुण है ना। अब ओरिजिनल। अगर स्वतः ही आ जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। राइट। और बताओ क्या बोला बाबा ने? ये तो हुई योग की बात है ना। तो मतलब जब हम योग में हैं तो हमारे अंदर योग का बल जमा है, तो आत्मा खुशी में रहेगी। योग बल बाहुबल को भी हमने देख लिया। और निरंतर योग कब होगा? एंड में होगा। अब हम देखते हैं ज्ञान को। ज्ञान पढ़ाई क्या है? क्या है पढ़ाई? पढ़ाई है श्रीमद् परमात्मा की। जो बाबा बोलते हैं, समझाते हैं, ज्ञान इक्वल्स टू समझ। समझ क्यों जरूरी है? तभी श्रेष्ठ बनेंगे ना। समझ अगर नहीं होगी तो बन ही नहीं पाएंगे। हमने भक्ति में क्या किया? सब कुछ किया पर बेसमझी से किया। तो रिजल्ट क्या मिला? मिला पर थोड़ा। समझ से करते हैं तो पूरा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा एग्जाम में बैठता है, आई हैव हर्ड ऑफ चिल्ड्रन मगिंग अप इवन द क्वेश्चन के आंसर, मैथ की प्रॉब्लम्स के स्टेप। बीच में 2 स्टेप भूल गए, बाकी लिख दिया, उनको नंबर मिल गए। उन्होंने वो कैसे लिखा? बेसमझी से लिखा। जरा सी हलचल हुई, कुछ भूला तो खत्म। एक बच्चा है वो समझ से सारा कुछ करता है, तो उसके सामने कोई डिफरेंट प्रॉब्लम भी आ जाती है तो वो उसको सॉल्व कर लेता है। यहां पर भी हमारे को भक्ति में क्या बोला? तुलसी को पानी दो, सूरज को अर्घ दो, धरती को ये माथे पे लगाओ, कुछ अजीब अजीब बातें, कीड़ों को ये खिलाओ। ये जो रिचुअल्स बन गए, हमने ये सब किए। जिस समय उन्होंने जब बोला होगा उस समय वो लागू होते होंगे, उसकी वैल्यू होगी। इस मॉडर्न वर्ल्ड में उनका कोई मीनिंग नहीं है। आप अगर तुलसी को पानी दे रहे हो, पौधा मर रहा है, उसको पानी दे रहे हो, अच्छी बात है। पर पौधे के अंदर बहुत पानी है, उसके अंदर और डाल दोगे, वो बेचारा सड़ जाएगा। हमने बेसमझी से किया ना, तो बेसमझी का भी बाबा ने रिजल्ट दिया। ज्ञान से क्या होता है? जो हमें को क्लैरिटी आती है कि इसका मीनिंग क्या है और मुझे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर साक्षात्कार हो जाए, जब भक्ति में थे, मुझे शंकर का बार बार मुझे शंकर दिखाई देता, कि जैसे वो दूर से मेरे पास आ रहे हैं। क्या मिला? कुछ नहीं।
बाबा ने बताया ना, साक्षात्कार से कुछ नहीं होता। हुआ तो गुड, वेरी गुड, नहीं हुआ तो भी वेरी गुड। इतना ज्यादा उसके बारे में सोच लिया, उसका साक्षात्कार हो गया। बट रिजल्ट इज व्हाट? नथिंग। बस ये खुशी हुई कि मुझे दिख गया, तो बड़ा मजा आ गया, मुझे भगवान दिख गया, ऐसे ऐसे वाला थॉट आ गया। अब क्या है? अब भगवान मुझे आंखों से नहीं दिख रहा है, पर मैं निरंतर उसकी खुशी में रह सकती हूं। तो पढ़ाई और भक्ति का अंतर है ना। क्लैरिटी है, समझ है, तो एवरीथिंग इज इजी। पर भक्ति वाले ही ज्यादातर बट साक्षात्कार जब होता है तो अच्छा तो बहुत लगता है। तो उसी का भी अच्छा लगता है ना। पता नहीं, कुछ अजीब सी फीलिंग तो होती है। अच्छा, तो फिर उसकी कितनी देर रहती है? जब सोचोगे उस सिर्फ तभी होगी। स्थिति तो नहीं बनती ना, बनानी तो स्थिति है। हमारी अवस्था बनी रहे कि मैं कभी डगमग हो ही ना, है ना, तो वो नहीं होता। फिर बाबा ने अपने लिए क्या बोला? मैं ब्लिसफुल हूं, मेहरबान हूं, खेवैया हूं, बागवान हूं। ये सारे टाइटल्स बाबा ने दिए। मेहरबान कैसे है बाबा? दीदी ब्राइड ग्रूम भी बोला आज अपने आप को शिव। ब्राइड ग्रूम भी बोला, वो भी लेते हैं, राइट। मेहरबान कैसे है? बिकॉज बाबा नोज किसको क्या चाहिए, उसको वही देते हैं, वही डायरेक्शन। उसकी मेहरबानियां सुनाओ। एक हमें रोज वरदानों से सजाते हैं, हमें रोज सम्मान देते हैं, रोज मुरली सुनाते हैं। पति हम लोग कितने श्रेष्ठ बन गए हैं पहले से। तो ये सब मेहरबानी है, परमात्मा ने हमको चुना। और आपने गीत सुना था? गीत क्या 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 था? बरस रही है बाबा हम पर आपकी मेहरबानियां। सुनना उसको, पूरे गीत को सुनना, बहुत क्लैरिटी आएगी, बहुत सुख मिलेगा। ऐसे गीत भी ना ज्ञान युक्ति है ना सारे, ये है ना। बागवान क्यों बोला? बगिया का मालिक है ना, पालना करते हैं, हमको सजाते हैं। खेवैया क्यों बोला? ऐसे इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। सदगति। खेवैया क्योंकि एक पार से दूसरे सागर में ले जाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है, इसलिए वो खेवैया है। इस पार दुख से सुख में ले जाता है। और खेवैया का भी आप कर सकते हो इस पे चिंतन, हमें क्या से क्या बनाता है, दुख से सुख में ले जाता है ना। जो हम कंफ्यूजन से क्लैरिटी में ले जाता है, इसको आप लिख सकते हो। कैसे, क्या वो द डिफरेंस यहां से वहां, मतलब कहां से कहां, कहां थे और कहां जा रहे हैं, इसको ले सकते हैं। फिर जो बाबा ने ब्राइड, तुम सब ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड ग्रूम हूं। ब्राइड क्या करती है? अपने पति के संग रहती है, विश्वास रखती है। अभी तो ब्राइड है, अभी तो वो अपने आप को गुणों से सजाएगी, अपने आप सजाती, श्रृंगार करेगी अपने। श्रृंगार करती है। और क्या, किस चीज के लिए जो ब्राइड अपना श्रृंगार करती है, क्या क्या ध्यान में रखती है? जो उसे पसंद आए, जो ब्राइड ग्रूम को पसंद आए, के हिसाब से फिर वो अपने आप को आकर्षित करती है। हाँ, आकर्षित बनाती है। तो और जब श्रृंगार करती है तो उसको किस किस चीज की केयर लेती है? व्हाट डज शी पुट एम्फोसिस ऑन? थोड़ा बहुत चेहरे पे दाग लग जाए, वो कहेगी इट्स ओके। सब कुछ छुपा लो, कवर कर लो। परफ्यूम भी लगाती है ना। हर चीज का एक एक फिजिकल अंग का श्रृंगार है ना। कोई गलती ना हो जाए, बहुत ध्यान से करती है, बहुत ध्यान से कि कुछ गड़बड़ ना हो। ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ माय लाइफ है, ऐसे सोचती है ना जी। तो हमारे लिए हम कौन है? हम ब्राइड्स हैं शिव बाबा की।
तो बाबा हम ब्राइड्स को क्या कहता है, कौन सा श्रृंगार करना है? गुणों और शक्तियों का। हाँ, तो गुणों और शक्तियों से सजना है, और केयरफुल किस चीज के लिए रहना है, कौन सा दाग ना लगे? विकारों का, माया रावण का माया इन्फ्लुएंस ना, बिल्कुल विकारों का दाग ना लगे, है ना। और ब्राइड को जब लेके जाते हैं जयमाला के लिए, स्टेज पर जाती है, वो चलती कैसा है? धीरे धीरे संभल संभल के, संभल संभल कर, गिर ना जाएगी। बिल्कुल। और अपने कपड़ों का एक भी बल जो है ना एक्यूरेट लगाओ, पिन सही जगह हो, ये वो हो, कितना कुछ ध्यान हो में रहता है। तो मैं अगर शिव बाबा की ब्राइड, तो क्या मैं इतना केयरफुल हूं कि किसी भी दुनिया की बातों का अंश मात्र मुझ आत्मा पर इफेक्ट ना डाले, मुझ पर किसी भी बात का दाग ना हो, मेरी सोच में मेरा संकल्प कोई भी ऐसा ना हो जो दुख देने वाला हो। और जो हम कहते हैं श्रृंगार किया, कौन सा श्रृंगार किया? जो कहते हैं ना, मर्यादा के कंगन बांधे, आंखों में पवित्रता का काजल लगाया। मुझे सिर्फ आत्मा नजर आती है। मर्यादा क्या कहती है शिव बाबा की? एक भी उल्टा संकल्प ना करो। और कानों में वो जो पहनती है, झुमका पहनती है, कानों के अंदर ज्ञान युक्त बोल ही जाए, बाकी सब आउट। उसके लिए ईयर मेरा क्लोज्ड है ना। और नथ पहनते हैं कि श्वासोश्वास एक की याद बनी रहे। गले में विजय की माला कि मैंने सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। पैरों में पायल, कौन सी पायल? कि कदम कदम बाप की याद का हो, और ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखा हो, ऐसा मेरा श्रृंगार हो। तब बाबा कहेंगे ब्राइड, मतलब और मेरे अंदर सबसे बड़ी बात याद है, मैं कौन और मेरा कौन, जिसके लिए बाबा ने आज कहा मैं सदा जागती ज्योत हूं, बाकी सब कुंभकर्ण की नींद में सोए। बाबा सदा जागती ज्योत है और हमारी भी ज्योत को जगाता है। इसी के ऊपर एक स्टोरी है कि सारी ब्राइड्स बैठी थी कि ब्राइड ग्रूम आएगा, कि दीपक जले रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। नहीं आया नहीं आया नहीं आया, तो सारे दीपक बुझ गए, सारी ब्राइड सो गई और जगे रहना था। और सिर्फ एक ब्राइड बैठी थी जो जगी हुई थी, उसका दीपक भी जगा हुआ था। तो ब्राइड ग्रूम आके उसको ले गया। फिर वो जब सो के उठी तो कहते हैं ब्राइड ग्रूम ने आना था, कहते वो तो आकर चला गया। माना ये संगम युग का समय है, वो हम सबको लेने आया है। मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस देती हूं कि मैं छोटी छोटी दुनिया की बातों में मस्त होकर कहती हूँ चलो थोड़ा सा तो ये कर लें। इतने से क्या हो जाता है, इतने से मेरे चेहरे पर दाग लग जाता है। आत्मा रूपी चेहरा वो जो है फ्लॉलेस की बजाय वो फ्लॉ से युक्त होनी शुरू हो जाती है, जिसको बाबा कहते हैं अंश आया तो वंश बनने में देर नहीं लगेगी। तो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम को लेकर भी आप मनन चिंतन कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंस किस चीज को देनी है? समय। कौन सा समय? कल भी क्या कहा था बाबा ने? ध्यान दो समय कौन सा, संकल्प आपके कैसे, वर्च्यू से भरपूर हो, दिव्य गुण है नहीं है, अपने आप को बार बार चेकिंग करना है। वही है बाबा की ब्राइड बनना। फिर हम कैसे जाएंगे बाबा के साथ? बाबा हमको ऐसे बनेंगे तो बाबा हमको कैसे ले जाएंगे? पलकों पे बिठाकर अपने साथ। वो अनुभव करो कि बाबा पलकों पर ले जाता है, मतलब लाड प्यार से ले जाता है। कोई सजा फिर मुझे नहीं खानी पड़ती, जो आज पूरी मुरली का ही थीम है ना। और पढ़ाई में क्या क्या याद रखना बताओ? ये सोर्स ऑफ इनकम है, सिर्फ मिस नहीं करना। सोर्स ऑफ इनकम है तो क्या नहीं करना? मिस नहीं करना। मिस नहीं करना। हो सकता है कोई बात वो उसी जो आप दिन मिस कर रहे हो, उस दिन बाबा ने ऐसी बात सुनाई जो मुझे क्या से क्या बना देती, जो मेरे दिल को छू जाती। तो मुझे मुरली को मिस नहीं करना। मुरली को मिस नहीं करना।
जैसे यहाँ पे ग्रुप में हम सब इकट्ठे सुबह बैठ रहे हैं ना, पहले एक क्लास ना शाम को भी चलाते थे उन लोगों के लिए जो सुबह नहीं आ सकते हैं, ठीक है। उसमें नीलम बहन भी थे, विजय बहन थे, 2-3 और थे। तो सभी ने अपने आप ही, मैंने इनको नहीं बोला, सभी ने अपने आप ही बोला ऐसे लगता है सिर्फ हम 1-2 लोगों के लिए क्लास चल रही है, हम सुबह आएंगे। इनके लिए मुश्किल था, इन्होंने किया और हो गया, है ना? ठीक है ना नीलम बहन, विजय बहन? एग्जैक्टली, यस, एंड अब रियलाइज होता है इवनिंग क्लास से मॉर्निंग क्लास बेटर है। मच बेटर। क्यों? क्योंकि फिर सारा Fresh दिन उसको यूज करते हैं। Exactly. और संगठन का बल होता है। संगठन तो शायद शाम को भी था, आई मीन पीपल वर कमिंग कि चलो कुछ लोग शाम को आ रहे तो हम भी आए, तो सभी को अच्छा तो लगता था सुनना, लेकिन सिर्फ हमारे 2-4 लोगों के लिए आ रहे थे। लेकिन वो जो वो लेट आते थे, हाँ, कोई आधे टाइम पे आ रहा है, कोई एंड में आ रहा है, कोई कहता है सिर्फ मेडिटेशन कर लो, माना 4-5 हम हो जाते थे, है ना? सुबह वाले 1-2 आ जाते थे, जैसे रेनू बहन है, वो तो सदा की सहयोगी आत्मा है ना, यस, वो तो हर एक जगह पहुंचेंगी, और कुमकुम बहन हर एक जगह पहुंच जाती हैं, है ना? वो तो सहयोग देने के लिए जरूर पहुंच जाते थे। माना आपने एफर्ट की, फिजिकल इश्यूज थी, कोई प्रॉब्लम्स थी, विजय बहन भी, उनको भी घर में जो भी है, सबके अपने कुछ ना कुछ होता है, पर किया तो उसका सुख मिला। बाबा बाबा क्या देखता है, बच्चा श्रीमत पर चल रहा है, इसको तो मैं दूंगा। आपको तकलीफ है, आप अमृत वेला बैठ गए, आपको बाबा अनुभव करा देता है। बाबा कहते हैं मेरा बच्चा बैठा है, वो अपनी पूरी एफर्ट कर रहा है, मैं इसको दूंगा नहीं। हम देखते हैं अपना बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, उसको उतना रिजल्ट दुनिया में नहीं मिल रहा है, हम क्या कहते हैं, हम इसके लिए कुछ करें, इसको कुछ सुख दें, पर हम क्योंकि फिजिकल बॉडी में है, हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो परमात्मा है ना, वो देता है और वो करवाता है। आपने हिम्मत का कदम बढ़ाया तो हो गया, ठीक है ना? पहले हम ये क्लास 12 बजे करते थे कोविड टाइम में, क्योंकि सब अपने घर के खुद झाड़ू पोछे करके फिर बैठते थे, है ना? फिर उसके बाद जब अर्ली मॉर्निंग शुरू किया, सविता का भी था कि मेरी योग की क्लास है, ये भी आना शुरू हो गए। मतलब बाबा करवाता है हर चीज में। आप अगर वही इस चीज पे अगर हम अटेंशन देना, तो रियलाइज होता है बाबा ने मेरे से क्या क्या करवा दिया, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कर दूंगी। मेरा खुद की जो ये क्लास है 7 o'clock, मेरे को लगता था मुरली सुनी, उसके बाद मैं आराम से 1-2 घंटा बैठ के मुरली को रिवाइज करूंगी, फिर क्लास करूंगी। ओआरसी से आया मुझे कि आप जी 7 बजे मुरली खत्म होती है ओआरसी की, आपने 7 बजे क्लास लेनी है। अंदर चलता था, दीदी से पूरा सुनूं, पहले ये करूं, पहले वो करूं, फिर बाबा करवाता है। एक दिन पहले करना शुरू कर लिया, पॉइंट्स नोट करने शुरू कर लिए, मुरली की समझ भी बढ़नी शुरू हो गई, अपने आप ऑटोमेटिक। अब लगता है 12 बजे कैसे क्लास करती थी मैं, ये कितना बेटर टाइम है। मैसेज कहां से आया? हेडक्वार्टर से बड़ी दीदी का मैसेज आना, मतलब बाबा ने बोला हमको करना है बस। और फिर बाबा कहते तुम करके तो देखो, मैं करा रहा हूं ना, तुम कौन हो, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम तो पपेट की तरह बैठ जाओ। वही किया और हो गया। कंटिन्यूटी भी होगी ना, जैसे आशा दीदी की क्लास, मतलब मॉर्निंग में जो आशा दीदी की क्लास तो होती है, सबके बाबा लिए, पूरे दिन के लिए, हम सब के लिए एक वो हो जाता है कि हमें समझ आ गया, अब करना तो मेरे हाथ में ही है ना, फिर वो मुझे करना है ना। तो बताओ, और बताओ, पढ़ाई के लिए बाबा ने क्या बोला? सोर्स ऑफ इनकम, ये सब हो गया। क्या क्या बोला बाबा ने, क्या पढ़ना है? बाबा ने बोला ना, मेरे ऊपर इतने अपकार किए पर फिर भी मैं उपकारी हूं। उपकार मतलब करता हमें भी ये करना है, अपकारी पर उपकार करना है। और क्या बोला बाबा ने?
पापा के कंबल में तो बड़ा मजा आता है सोने में। और क्या बोला बाबा ने? सारी परोपकार करना है। और आगे बताओ। संगम थोड़ा सा उन्होंने आज ये भी आया मुरली में, सतयुग का बताया, एक भाषा, एक धर्म, सतयुग एक बच्चा, कैसा होगा, एक ही राज्य। और 3 बाप का परिचय देना है, हम सबको पता है, हाँ जी। रिविजन कराया बाबा ने। और बाबा ने क्या बोला? सतो रजो तमो में आते हो, फिर तुम फिर से सतो बनते हो। एक ही सीढ़ी का चित्र याद करो, नीचे उतरते हैं तो 5000 वर्ष लगते हैं, ऊपर चढ़ते हैं तो सिर्फ एक सतयुग है ना। और बाबा ने क्या बोला? बेहद के हद योग की को- पढ़ाई, हद हद का की वर्षा और बेहद का बेहद का वर्षा। वर्षा, वो 3 बाप के परिचय में आता है ना। फिर बाबा ने क्या बोला? योग के लिए बोला ये है बेहद का संन्यास। नोटिस किया? बेहद का, योग को बोला बेहद का संन्यास। योग कब लगता है? जब दुनिया से बेहद का संन्यास करते हैं, दुनिया की बातों से फ्री हो जाते हैं। और फिर बाबा ने क्या बोला? ऐसे बनना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? शक्तियों को यूज करना है, राइट शक्ति को राइट टाइम पर यूज करना है। बाबा ने किस चीज का एग्जाम्पल दिया? सहना हमें किसको है? सिचुएशन, व्यक्ति को, व्यक्ति को। सिचुएशन का सामना करना है। अब फ्लड आ गया तो सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति इरिटेट कर रहा है, उसको सहन करना। बाबा कितनी देखो पेयर्स हैं शक्तियों के भी, परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति दोनों से लिंक्ड है। आप परखे बगैर निर्णय ले लोगे तो क्या होगा? उल्टा सीधा निर्णय लोगे। परखो मुझे क्या करना चाहिए, फिर निर्णय लो। आपने परखा ना, बाबा मिला सब कुछ मिला। जब बाबा मिला सब कुछ मिला, पर बाबा को परखा तो यहां बने, निर्णय लिया नहीं ये रास्ता सही है तो करा, तो उसका रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही कोई कह दे देखो हनुमान की पूजा करो तो ये मिलेगा, दुर्गा की पूजा करो तो ये मिलेगा, हम ऐसे कैसे चल रहे थे? बेसमझी से, है ना। हमने परखा, अनुभव किया, फिर बने। फिर बाबा ने बोला ना, अब तुम मेरे बने तो क्या करना है? नशा नम्रता दोनों साथ साथ। ईश्वरीय नशा में घमंड नहीं होता, ईश्वरीय नशे में स्वमान होता है, अभिमान नहीं होता। अभिमान और स्वमान का अंतर क्या है? Abhiman is wrong image of yourself because you don't know who you are. हाँ, और अभिमान में क्या आता है? Ego. मैं ऊंचा या मैं नीचा, दोनों अभिमान है। मैं नहीं कर सकता, मैं बेचारा, अपने आप को विक्टिम बना लिया, वो भी अभिमान है। बाबा ने बोला वो भी देहभान है। और स्वमान क्या है? ऊंच से ऊंच अपने आप को, ऊंच से ऊंच की स्थिति में रहना, स्वमान। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करो ताकि अभिमान और स्वमान का डिफरेंस पता चले। स्वमान इज माय रियल सेल्फ, जैसे आपने बोला रॉन्ग इमेज, राइट इमेज में रहना। अगर मैं सोचती हूं मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, तो सामने वाला भी वो है, तो इक्वालिटी की दृष्टि, नॉट दिस मैं तो हूं ये तो नहीं है, मैं तो ज्ञान में चल रहा हूं, इसको तो कुछ नहीं पता, मैं 15 साल से, ये 5 साल से, कोई नहीं पता कौन 5 साल वाला कहां चला जाता है, 50 साल वाला क्या कर लेता है। मतलब इन सारी चीजों से फ्री, तब स्वमान है। ऐसा होगा तो नम्रता होगी ना। चलिए, अभी ये तो सब पॉइंट्स हुए। तो आज हमने डिसाइड किया था, जो मैसेजेस हैं मैंने आप सबको भेज भी दिया था, मैं आपसे स्क्रीन शेयर भी करूंगी, उसको थोड़ा सा लेना चाह रही थी ताकि आपको वरदान और स्लोगन नहीं पढ़ना। वरदान स्लोगन वरदान तो कर लिया, ऐसे नहीं किया कि वरदान है, मिक्स कर ली ना दीदी ने। मास्टर सर्वशक्तिवान का है ना, और वो नम्रता और नशा, ठीक है, बुद्धि में जितने करे नशा, ठीक है, ओके, ठीक है। दोबारा लेना रेनू, मैं तो ले लेते, नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। मनन चिंतन के पॉइंट्स आ गए ना?
सबका? जी, मनन चिंतन का खेवैया, और भी बोला था ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, यस। है ना? बाकी और कुछ भी ले सकते हो, ये मास्टर सर्वशक्तिमान वाली बात है, ये भी ले सकते हो, नशा और नम्रता ये भी ले सकते हो। चलिए अब हम ये देखते हैं, सबको दिखाई दे रहा है? जी। तो ये जो संदेश हैं, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा ने अपने शरीर को छोड़ा, तो उसके बाद सबके अंदर ये थॉट आया, अब क्या? उन्होंने तो सोचा था ब्रह्मा बाबा जब 100 इयर्स के हो जाएंगे ना, तब तक बाबा आते रहेंगे, और फिर उसके बाद सारे बच्चे उनके साथ जाएंगे। अब जब ये हो गया, तो फिर दादी जी जो हैं, दादी गुलजार, वो तो मैसेंजर थी ना, वो मैसेजेस लाते थे, शिव बाबा से बात करते थे, वो सब था उनका उनका पार्ट। तो वो लिखा ना, गुलजार बहन द्वारा दिव्य संदेश। पिताश्री के 18 जनवरी को अव्यक्त होने के बाद मैसेजेस लाए, उसी से क्लैरिटी आई कि क्या करना है। सिर्फ पहला मैसेज छोटा सा है, उसको थोड़ा पढ़ेंगे भी और समझेंगे कि दादी जी जब मैसेज लाते थे ना, साइलेंस में बैठकर उस जो उन्हें वहां सूक्ष्म वतन में अनुभव होता था, वो बैठ के लिखते थे, फिर सबको दिखाते थे। तो उनका जो फर्स्ट मैसेज है वो है, आज हम वतन में गई तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्र लगाने का संस्कार है, तो आज भी वतन से चक्र लगाने आए थे। तो ये जो आदि से अंत तक चक्कर लगाने का भी संस्कार है, मुझे क्या इसमें से लेना है कि मैं भी आदि से अंत तक चक्कर लगाने वाली आत्मा हूं। ये पहला पॉइंट लिख लोगे सविता? मैं भी, और मैंने ये मार्क किया हुआ है, आपको मैं ये मार्क की हुई भेज दूंगी, सो दैट यू हैव दैट, बट राइट डाउन सो दैट यू कैन पुट इट इन पॉइंट्स एंड शेयर इट नाइसली। नहीं तो मैं नीरू को बोल देती, वो आज नहीं है, और कोई भी कर सकता है, कोई जिसके पास समय हो वो कर सकता है, इट विल बी नाइस, क्योंकि उससे क्लैरिटी आती है। जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुंचे, और जितना चंद्रमा के नजदीक पहुंचते गए, उतना इस धरती की आकर्षण से दूर होते गए, पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई। वहां पहुंचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है, जैसे जैसे चंद्रमा पर जाते हैं तो ग्रेविटी भी नहीं होती ना, तो हल्का हो जाते हैं ना। जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है, तो वहां भी धरती की आकर्षण नहीं रहती। यह है ध्यान द्वारा, वो है साइंस द्वारा। और भी एक अंतर बाप दादा सुना रहे थे कि वह लोग जब रॉकेट में जाते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है, लेकिन यहां जब चाहें जैसे चाहें अपने हाथ में है। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया, लाइट की पहाड़ी। ये मार्क नहीं है, पर ये मार्क करने वाली लाइन है कि कनेक्शन नीचे वालों से होता है, उनका रॉकेट साइंस वाला। हमारा कनेक्शन क्या है? हमारा कनेक्शन धरती से नहीं रहता, हमारा कनेक्शन बाबा से रहता है। तो कनेक्शन का अंतर। लेकिन हमारे लिए क्या है? यहां तो जब चाहें जैसे चाहें अपने हाथ में। इस पॉइंट को ले लो, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, पहला क्या था? 84 जन्मों का संस्कार मेरा है, और दूसरा है कि जब चाहूं जहां चाहूं मैं अपने मन बुद्धि द्वारा पहुंच सकती हूं। बाबा ने मुझे ये शक्ति दी है, मुझे रॉकेट की जरूरत नहीं। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया, एक लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था, ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई, हम सभी वहां खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं, लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर देख नहीं सके, जैसे सभी बहुत तरस रहे थे।
फिर थोड़ी देर में आकाशवाणी की तरह आवाज आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। उस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्तियों और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। फिर तो वह सीन देखने की थी। कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम के आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियां आग के गोले समान तेजस्वी स्वरूप में स्थित थी। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी जो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है, उतना ही इस मुख्य बात पर ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। तो यहां से हम 3 पॉइंट लेंगे। बाबा पहाड़ी पर और शक्तियां और पांडव हम पहाड़ी के नीचे, और लोग तरस रहे थे उसको देखने के लिए, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। फिर शक्तियां जो हैं वो लाइट स्वरूप हो गई, शक्तियां पांडव लाइट स्वरूप हो गए और सब उनके पास आ रहे थे। ये अंत का सीन है। हम अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे तो लोगों को हमारे से लाइट का साक्षात्कार होगा, उन्हें जो चाहिए उस लाइट से मिलेगा, क्योंकि हम संपन्न होंगे, फुल होंगे। तो अपने आप को क्या देखना है, मैं लाइट स्वरूप हूं। इससे थर्ड पॉइंट क्या लिया, मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूं, लाइट का मेरा शरीर है, चलता फिरता मैं फरिश्ता हूं। मैं जहां जाती हूं फरिश्तेपन का किसी को साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार जरूरी नहीं आंखों से हो, साक्षात्कार मतलब सबको महसूस हो कि कुछ अच्छा फील आई हमारी प्रेजेंस से। ये एक पॉइंट हमने लिया। फिर जो बोला ना, लेकिन सारी शक्तियां आग के गोले समान तेजस्वी स्वरूप, वो कब होगा, जब गुणों का तेजस्वी स्वरूप होगा। फिर बाबा ने कहा अंत में शरीर स्थिर हो जाएगा, शरीर खींचना बंद करेगा। बाबा को भी शरीर ने पहले खींचा, फिर शरीर स्थिर हो गया, फिर वो दूसरी दुनिया में पहुंच गई बाबा। फिर योग बल की जीत हुई ना। तो ऐसे ही हम भी जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऐसे हमारी स्थिति हो जाएगी, शरीर खींचना बंद कर देगा और योग का बल जीत पाएगा। तो ये वाली प्रैक्टिस हमको अभी करनी है कि शरीर से बिल्कुल न्यारे हो गए, मैं बाप के पास हूं। उसके लिए पहले हमें देही अभिमानी बनना। तो 2 पॉइंट ये लास्ट के क्या है, अपने आप की स्थिति को देही अभिमानी बनाना, फिर मेरी बुद्धि बाबा के साथ बस टंगी रहे। मेरा स्वरूप ये हो कि मैं बिल्कुल स्थैर्य हूं, मेरी अवस्था बन गई। तो ये जब बार बार हर ट्रैफिक कंट्रोल पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगी। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए। ओके, देही अभिमानी बनने के लिए क्या करना होता है वो भी एक बार बता देते हैं कि आत्म अभिमानी, मैं आत्मा गुणों से संपन्न अपने को फील करें, बाबा को सामने फील कर लें, बाबा को सिर पे छत्र छाया फील करें, बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है और मैं आत्मा ऐसे एक एक गुण को फील करूं मुझसे इमर्ज हो रहा है। स्थिति बन गई। जब स्थिति बन गई तो फिर जब कर्म में, व्यवहार में, फिर मैं देही अभिमानी स्थिति में आ जाती हूँ। इसको प्रैक्टिस करना। फिर जब आप दिन में बार बार प्रैक्टिस करोगे, फिर जब योग करोगे तो शरीर स्थिर होगा। बाबा हमको ये नहीं कहते योग में बैठे तो शरीर को पहले स्थिर करो, हम कहते हैं, क्योंकि नहीं तो लोग क्या कहेंगे, बस शरीर को स्थिर कर लो हो गया। नहीं, वो तो स्टेप है, वो तो अभी मंजिल भी नहीं है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। शुरुआत से भी पहले कि शरीर स्थिर, शरीर को स्थिर करके बैठो, अपने को आत्मा अनुभव करो, फिर बाबा से योग रखो। ये स्टेप्स हैं जिनको याद रखना है। 5 पॉइंट क्या हुआ है सविता, एक बार रीड कर दो। इसलिए दोबारा करा रही हूं ताकि हम आज उनको दिन में प्रैक्टिस करेंगे। एक तो आदि से अंत तक चक्र लगाने का संस्कार है, बनाना है, सुदर्शन चक्र फिराना एक तरह से। और ये रॉकेट साइंस वाले जैसे
धरती से कनेक्टेड रहते हैं। उसको जैसे मत हमारा, लिखो, हाँ तुम अपना लिखो। हमारा क्या है? एक से कनेक्शन। मैं जब चाहूं जहां चाहूं जा सकती हूँ, जा सकती ये हूँ। शक्ति बाबा ने हमें दी है। दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है? मैं अंत लाइट में सब हाँ, मैं लाइट स्वरूप, मेरे से लाइट का हाँ, संरक्षण। Recording in progress. तो वो करेंगे। चलो कल तो मैं ही करूंगी, फिर देखते हैं, थोड़े से कर ले। चलिए योग करें। थोड़ा सा इसमें आज ज्यादा टाइम लगा, पहली बार थी। कल से मेरे ख्याल थोड़ा सा टाइम हम कम भी ले सकते हैं। चलो सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। जी। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। मैं आत्मा दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रही हूं। शरीर की मालिक हूं। शरीर वस्त्र है। मैं 84 का चक्र लगाने वाली हूं। आदि से अंत तक हीरो पाठधारी आत्मा हूं। संगम युग के अंतिम घड़ियों में मैं संगम युग के टॉप पॉइंट पर खड़ी हूं। ये खेल 5000 वर्ष का फिनिश हुआ कि हुआ। बाप ने ज्ञान दिया कि अब शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करना है। देखें अपने आप को, मैं जगमगाता सितारा, सर्व गुणों से संपन्न हूं। गुणों का प्रकाश मुझसे निकल रहा है। सामने बाप दादा, बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर, मेरी सभी ज्ञान इंद्रियों में समाती जा रही है। बाबा की किरणें गुणों शक्तियों से संपन्न। फील करें एक एक गुण और एक एक शक्ति से बाबा मुझे श्रृंगार रहे हैं।
मेरी सर्व गुण और शक्तियां इमर्ज हो रही। अपने आप से बात करते रहे, ये मन ही मन ये संकल्प चलते रहे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा निजी गुण है शांति। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। हर आत्मा के लिए, हर जीव आत्मा के लिए, सभी के लिए प्रेम समाया हुआ, प्रेम के सागर का बच्चा मैं प्रेम स्वरूप हूं। ज्ञान स्वरूप हूं, समझदार हूं, पवित्र हूं, फ्लॉलेस हूं। बाबा की किरणों से आत्मा की कट फिनिश हो गई। खुशी का स्वरूप हूं। एक बाबा मिला, सब कुछ मिला। सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। जिस समय जिस शक्ति को चाहूं यूज करती हूं। आनंद स्वरूप हूं। ब्लिसफुल बाबा, सत्य चित आनंद स्वरूप बाबा मुझे आनंद की स्थिति का अनुभव करा रहा है। शरीर से बिल्कुल डिटैच्ड ये किरणें मेरे ओर चारों ओर एक सुंदर ऑरा बना रही हैं। मैं फील कर रही हूं जैसे ये शरीर अलग, मैं अलग। मेरा शरीर भी लाइट का बनता जा रहा है। बाबा सामने से किरणें मुझ पर डाल रही और अब इस शरीर से बाहर निकलती हूं मैं आत्मा, सामने बाबा को टच करती हूं और अपने शरीर को देखती हूं सामने। बाबा को टच करते ही मैं बाप समान होने का अनुभव कर रही हूं। अब बिंदु बाबा को लेकर ब्रह्मा बाबा भी बिंदु स्वरूप में, दोनों के बीच में मैं बिंदु उड़ चलते हैं परम धाम, पहुंच जाएं आत्माओं के देश। यहां फील कर रही हूं
धरती के आकर्षण से पूरी तरह पार अपने निज घर में, निज घर के कंफर्ट में, निज घर की फ्रीडम में मैं आत्मा, न शरीर न शरीर की बातें, सिर्फ एक बाबा। यहां से सूक्ष्म लोक में आए, ब्रह्मा बाबा के पास बैठ जाए। बाबा ने एक बास्केट फुल ऑफ रोज पेटल्स दिया मुझे। एक एक पेटल में सर्व गुण और शक्तियां समाई है। बरसा दें इन गुलाब की पंखड़ियों को पूरे विश्व पर, कि हर आत्मा इनकी खुशबू से संपन्न हो जाए, गुणों और शक्तियों की परफ्यूम से संपन्न। बाबा के सामने बैठ जाएं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों का थैंक्स करें इस सुंदर मीठी सेवा के लिए, जिसमें सुख देना तो है ही। हमें कितना सुख मिला, हमने कितना पुण्य जमा किया। थैंक यू बाबा। और अब यहां से नीचे उतरेंगे, वापस अपने तन में प्रवेश करें और इस सुंदर गीत के साथ अनुभव करें आपको कौन मिला, क्या मिला, क्या भाग्य है आपका। अनुभव करें। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव
शांति, ओम शांति दीदी। शांति। शांति दीदी। Recording